सबसे पहले हम पहले और तीसरे बॉक्स के ऊपर के लाइन को हम फिल कर लेंगे। फिर 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन सेंटर वाली यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हम इसके साथ मिलाएंगे और इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। दोस्तों, y का शेप x की तरह है तो इसके सेंटर में हम ये लगाएंगे। ये ख्याल करिएगा ये दोनों लाइनें सेम आ रही हो, सीधी आ रही है। क्या अगर लाइनें टेढ़ी हो गई तो फिर इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसका ख्याल करना है। तो ये हमारा y बन गया। हम z बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। पहली लाइन लेंगे और उसके बाद हम इसको दूसरी लाइन तक कर देंगे। फिर इसको हम चौथी लाइन 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम तीसरे बॉक्स की लास्ट लाइन लेंगे और इसको हम यहाँ तक ले आएंगे और फिर यहाँ से हम इसको इस लाइन को हम बंद कर देंगे। बीच की लाइन को हम इस बॉक्स को इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा Z भी आ जाएगा। इसके लिए भी हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंबल हो चुके हैं। और यहाँ तो फ्रेंड ये देखें हमने इसमें कलर भर लिया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जाकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आप सीखना चाहते हैं कोई और भी अगर इस तरह सीखना चाहता हो तो मैं जिस डिटेल से मैंने सिखाया है ऐसा आपको कोई नहीं सिखाएगा और किसी ने भी अभी तक नहीं सिखाया होगा। अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करें और सीखें, प्रैक्टिस करें। और फिर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मैं ब्रश के साथ भी, जिस तरह मैंने ये लिखा है ब्रश के साथ भी मैं आपको सादे सफ़े के ऊपर लिख कर दिखाऊँगा कि किस तरीके से वो पेंटर ब्रश के ज़रिए से खूबसूरत लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं, पहले वो यहाँ पैटर्न पर, मैथ के पैटर्न पर सीखते हैं और सीखने के बाद फिर वो उसको ब्रश पकड़ कर और कलर में डिप कर उससे लिखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे जाकर ऑल के बटन को सिलेक्ट करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह मज़ीद और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए